अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्त अहबाब, जैसा कि आपको पता चल चुका है इस ताल्लुक़ से कि इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में अपने मामलात हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मामले की पहली सुनवाई इंशाअल्लाह ताला 3 फरवरी को होगी और वहाँ से हम ये बहुत कवी उम्मीद कर सकेंगे कि अपनी जीत जो मुस्तकिल चलते आ रही है तकरीबन 12-15 महीनों से, उसका आगाज़ कम से कम इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट से हो जाएगा। और जैसा कि इससे पहले तमाम टीवी चैनल्स पर, तमाम यूट्यूब चैनलों पर इस चीज़ की इतला दी जा चुकी थी कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अपने मामलात की सुनवाई हो जाएगी। तो चूँकि सुबह ही इस चीज़ की इतला मिल गई थी और मैं एक कॉन्फ्रेंस में था, चूँकि दिल्ली में विधानसभा इलेक्शन का गहमा गहमी है, भाग दौड़ बहुत बड़े पैमाने पर है, तमाम चीज़ें देखनी पड़ती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान में अभी जा कर के वक्त मिला है, कई एक दोस्तों का फ़ोन आया कि कम से कम आप वहाँ दिल्ली में मौजूद है तो आपकी ज़ुबानी हम सुनना चाहते हैं कि मामला कहाँ तक पहुँचा और इंशाअल्लाह क्या इस चीज़ की अगली रणनीति क्या होगी। तो देखिए, ये चीज़ बराए करम नहीं खोला जा सकता। ये चीज़ें लॉयर्स टीम की अपनी रणनीति होती है कि क्या चीज़ आगे होगा, कैसे होगा। लेकिन रहेगी बात, जो टीवी चैनल्स हैं, जो यूट्यूब चैनल्स हैं, इंशाल्लाह वो तमाम तरह से तफसीली तौर पर बताते रहते हैं। और अपने मातृभूमि टीवी के ऑनर जो हैं राजेश मिश्रा जी, उन्होंने पिछले दिनों भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया था कि इंशाल्लाह ताला किस तरह से हाई कोर्ट के मामले को सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ाता है। तो वो चीज़ बहुत परफेक्ट तरीके से उन्होंने बताया था। इंशाल्लाह मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि आज रात को वो तमाम तरह से, उसी तरह से जैसे पहले भी बहुत तफसीली, अच्छी और कारआमद तमाम लोगों को इत्मीनान के लिए एक जर्नलिस्ट के तौर पर जैसे वो बताया करते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का अब अगला कदम तमाम केसेस को देखते हुए, अभी तक के हिंदुस्तान में जितने भी केसेस होते रहे हैं इस तरह के कंपनियों के ताल्लुक से या सुप्रीम कोर्ट के ताल्लुक से, किस तरह से हाई कोर्ट के मामले को सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ाता है और बहुत कम सुनवाई में आगे बढ़ाता है। तो ये चीज़ इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, हमारी बातचीत भी होगी अभी जब यहाँ से फ्री होकर के मैं निकलूँगा तो उनसे इस चीज़ को कहूँगा कि तफसीली तौर पर आप इत्तला दीजिए कि कैसे कैसे आम तौर पर कंपनियों का मामला होता है। अच्छा, एक चीज़ बहुत बड़े पैमाने पर फ़ोन के ज़रिए से, व्हाट्सअप कॉल, व्हाट्सअप ऑडियो के ज़रिए से लोग इस चीज़ को पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या होगा, कंप्लेनरों का मामला क्या होगा। उन लोगों की जीत बताई जा रही है, कंप्लेनरों की जीत बताई जा रही है। तो मैं आप तमाम लोगों से इसमें इत्मीनान रखने की बात करता हूं और ये चीज़ बताना चाहता हूं कि आप साबका दिनों में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, मामलात कैसे निपटाए गए हैं, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कंपनियों के मामला में या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में डॉक्टर नौहरा शेख आपा का क्या मामला रहा है, उनको यानी डॉक्टर नौहरा शेख आपा को किस तरह से सताया गया तो उसका जवाब उन्होंने क्या दिया और कानूनी कार्रवाई किस तरह से बनती है, उस चीज़ को अपने जहन में रखिए कि कानूनी कार्रवाई आगे किस तरह से होगी। मैं मानता हूँ कि कंप्लेनरों को पैसा देने के लिए हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना ने कहा, तो अब इसमें कानूनी कार्रवाई तो आगे भी बनती है ना। आपा ने भी कह दिया है कि हम जिन्होंने कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया है उनको कोर्ट से देंगे और जिन्होंने सब्र किया है उनको हम जल्द अज जल्द आकर के अपने प्लेटफार्म से राहत पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा जिन लोगों ने कंप्लेन किया उनका रणनीति क्या होगा, किस तरह से होगा, वो तो आपा आएंगी, तो उसके बाद जो लाहे अमल होगा वो तो डिस्कस होगा ही होगा। लेकिन आप लोगों को पिछले दिनों में भी मैंने बताया था और एक बार फिर से बता रहा हूँ कि देखिए, जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ पर 2012 में असदुद्दीन ओवैसी ने गलत इल्ज़ाम लगाया और वो हार गए, सेम उसी तरह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मामले में अभी जो है कंप्लेनरों ने MIM के बहकाने में, उनके वरगलाने में जाकर के कंप्लेन किया और उन लोगों को हार का सामना करना पड़ा। तो असदुद्दीन ओवैसी को अगला काम क्या करना पड़ा, अगला क्या झेलना पड़ा, हारने के बाद डिफेमेशन केस का झेलना पड़ा। अब यहाँ कंप्लेनरों को भी क्या चीज़ आगे झेलना पड़ेगा, डिफेमेशन का केस झेलना पड़ेगा। या तो वो चीज़ साबित करें, साबित नहीं कर सके, अभी तक साबित हो तो कर रहे थे, नहीं साबित कर सके। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को डॉक्टर आपा नौहरा को फैसला मिला, 4 पटिशनों पर आपा को फैसला सुनाया गया। उसमें मानता हूँ कि ये कहा गया है कि इनको 3 महीने में पैसे दे दिए जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को जो हज़ारों करोड़ का उनके बिजनेस का
जो लॉस हुआ है उसका भी एक बार हिसाब किताब और जवाब मांगा जाएगा कि जब आप सही नहीं थे, आप हार गए, आपने इस चीज़ को प्रूफ नहीं किया, तो हम क्लेम करते हैं आपके ऊपर। या तो आप इस चीज़ को साबित करो, यानी कंप्लेनर भाई आप लोग साबित करो कि हम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज कहाँ से गलत थी, कहाँ से धोखा दिया। और अगर नहीं तो ये जो एक अंदाजे के मुताबिक आप ये समझ लें कि जो 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है बेनिफिट में या तजारत में, कंपनी को जो डैमेज हुआ है, कंपनी को जो परेशानियां हुई हैं, मिसाल के तौर पर 1000 करोड़ रुपए का एक मियाद रखा जाएगा कि तकरीबन इतना नुकसान हुआ है, इस चीज़ की भरपाई कर दें तो बेशक आप अपने पैसे ले जाएं। तो इस तरह का कुछ न कुछ रणनीति होगा। जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर केस हारने के बाद असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर 100 करोड़ का डिफेमेशन का केस डाला गया है। तो ये सारी चीज़ें होती है कानूनी कार्रवाइयाँ। ऐसा नहीं होता कि आपके मन में आया कि फ़लाना शख्स गलत है और आप गए कोर्ट कचहरी में और बोल दिया कि फ़लाना शख्स गलत है और गलत ना निकले वो अपने घर। ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है कि उनके हक में भी कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं। उनके बड़े से बड़ा मुजरिम, यहाँ तो मुजरिम कोई नहीं है, बड़े से बड़े मुजरिम को कानून ये हक देता है कि आप अपने हक में कोई पिटीशन दाखिल कर सकते हो, मुतालबा कर सकते हो। यहाँ तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने फतह हासिल की है, जीत गई है, तो वो तो अपने नुकसान का खमियाजा तो उन लोगों से वसूल करेगी ना। किसी के अकल में अगर नहीं आता है तो मेरे से डायरेक्ट फ़ोन करके इस चीज़ को या तो अपनी मुताले को, अपने स्टडी को बढ़ा करके वो पता कर सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कहने का कुल मतलब ये है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सुनवाई मंडे को, यानी 3 तारीख को, मेरे ख्याल से मंडे ही होगा, उस दिन सुनवाई होगी या तो ट्यूसडे होगा इंशाअल्लाह ताला। और मुझे उम्मीद है जहाँ तक कि जैसा कि राजेश मिश्रा जी बहुत अच्छा काम करते हुए हमेशा परफेक्ट, हकीकत और अच्छी बातें बताए उन्होंने ही बताया था कि हाई कोर्ट के फैसले को, जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ा देती है, यानी कि उसी पर फैसला सुना देती है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी सुनवाई महीने, 2 महीने, 10 महीने, 12 महीने हो चुकी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो एक चीज़ को बहुत देर तक खींचे, सुनवाई करे, बार बार उसको तारीख पर तारीख दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होता है। लिहाजा वहाँ से जल्द अज जल्द इम्कान है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द फैसला आने की उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।